हाँ तो भाइयों, आइए आज हम चर्चा करते हैं कि अपने माता पिता के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और हम अपने जीवन के कुछ सत्य घटना के बात पर भी चर्चा करेंगे। मतलब अपने माता पिता के साथ हमको कैसा सलूक करना चाहिए और हमारे जीवन के कुछ सत्य घटना के बारे में भी हम इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए, आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है माता पिता को कष्ट दे के आप सुखी रह पाइएगा? ये आपको लगता है? ये आप भी जानते हो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके विषय में पहले एक भूमिका हम आपको देते हैं, फिर बताते हैं। जैसे कि आप, ये बात नहीं है कि पुराण में जो बात लिखा है, संत महात्मा बड़े बड़े जो बताते हैं कथा में, ये बात आप नहीं जानते हो। क्या गलत है क्या सही है, ये बात, ये सब ये बात आप सब लोग जानते हो, जितने भी मनुष्य सब जानते हैं। लेकिन उस प्रयास में वो ऐसा प्रयास करते नहीं है, ऐसे प्रयास में ढलना नहीं चाहता है। जैसे कि एक कमरे में 4 दोस्त सोया था, उस कमरे में अंधेरा था। तो 4 व्यक्ति सोया था। एक व्यक्ति ने कहा, उस कमरे में अंधेरा था, एक व्यक्ति ने कहा भैया मोमबत्ती जलाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा भैया मोमबत्ती से कम रोशनी होगा, 100 वाट का बल्ब जलाओ, थोड़ा ज़्यादा रोशनी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा भैया 100 वाट का बल्ब नहीं जलाओ, 100 वाट से जो बड़ा बड़ा बल्ब होता है ना, 400-500 वाट का, वो बल्ब जलाओ, उससे थोड़ी ज़्यादा रोशनी होगी। और एक व्यक्ति ने कहा भैया 100 वाट का बल्ब या 500 वाट का बल्ब जलाने से क्या फ़ायदा, जलाना है तो भैया हाइलोजन वाला लाइट जलाओ। जो हाईवे रोड पे जो बड़ा वाला लाइट लगा होता है, वो हाइलोजन वाला लाइट जलाओ कि बहुत सारा यहाँ पर रोशनी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा मोमबत्ती जलाओ, दूसरे व्यक्ति ने कहा लालटेन जलाओ, और तीसरे व्यक्ति ने कहा 100 वाट का बल्ब जलाओ, चौथे व्यक्ति ने कहा हाइलोजन वाला लाइट जलाओ। यानी कि रोशनी की बात तो चारों मित्रों ने किया, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। मतलब रोशनी का प्रयास कोई भी नहीं किया, सिर्फ बातें किया, और फल स्वरूप वहाँ अंधेरा का अंधेरा ही रह गया। इसीलिए इसी तरीके से क्या गलत है क्या सही है, आप लोग ये सभी बातें जानते तो हो, लेकिन इस प्रयास में आप उतरना नहीं चाहते हो। और फल स्वरूप जब कष्ट भोगने का समय आता है, रोने और बिलखने के अलावा आपके जीवन में कोई मार्ग ही नहीं बचता है। जब तक आप स्वस्थ हो, हाथ पैर आपका काम करता है, जब तक आपके शरीर में जान और शक्ति सलामत है, तभी तक आप अपने कोई अच्छे कर्म कर सकते हो और अपने किसी गलती को सुधार सकते हो। जो शरीर का शक्ति समाप्त हो गया, हाथ पर काम करना छोड़ दिया, फिर पछताने और भोगने के अलावा आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके पास जो सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो सुख सुविधा आप अपने माता पिता को कहीं से भी ला के दीजिए। नहीं, आप जिस हालत में हैं, उसी हालत में जितना सक्षम है उतना ही माता पिता के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे से वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ तक उसको अच्छे से रखने का प्रयास कीजिए। आप जिस हाल में हैं उस हाल में आप अपने माता पिता को भी रख सकते हैं। यदि कोई सुख सुविधा आप अपने किसी व्यवस्था के कारण नहीं दे सकते हैं, तो अच्छे शब्द का ही उपयोग आप कम से कम कर सकते हैं, इतना कम से कम आप कीजिए। तो आपको क्या लगता है, माता पिता का कष्ट देने वाला व्यक्ति सुख से रहेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराण में वर्णन है, सभी जानते हैं। संत महात्मा भी कथा में बराबर यही कहते हैं, जिसने भी अपने माता पिता को या सास ससुर को कष्ट दिया है, इतिहास गवाह है, वो चैन से नहीं तो रह सका है, नहीं तो सुख से रह सका है। और शुद्ध ब्याज जोड़ के आने वाले समय में उसके साथ भी ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण अवतार में बताए हुए हैं, जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग सच्चे मन से माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को यदि मृत्यु होती है तो यमलोक में भगवान यमराज उसी के मरे हुए शरीर का मांस उसको भक्षण कराता है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश में कहे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि माता पिता को आप मतलब
ज़रूरत से ज़्यादा सेवा कीजिए, मतलब जितना उचित है, कम से कम उसको तकलीफ ना हो, ये प्रयास कम से कम एक बार हमेशा करते रहिए। माता पिता का सम्मान जो नहीं देता है, जो उसका सेवा नहीं करता है, जो उचित अच्छे सलूक उसके साथ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति कोई भी यदि कर्म करे, कितना भी भक्ति भजन करे, तपस्या करे, पूजा पाठ करे, उसके कोई भी भक्ति भजन का फल उसको नहीं मिलेगा। और कितना भी अच्छा कर्म करने पर उसकी सदगति, अच्छी गति नहीं हो सकता है। इसीलिए यदि आप उसको भगवान बना के नहीं पूछ सकते हैं, तो भगवान के मंदिर के दूर देहली पर बैठकर भीख मांगने लायक तो मत छोड़िए उसको। बस यही एक प्रयास है, बाकी आप सब अपने मर्जी के मालिक हैं। कोई माता पिता को यदि आप स्वर्ण के वस्त्र नहीं पहना सकते हैं, तो भीख मांगने पर मजबूर मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, अच्छे से सेवा कीजिए, अच्छे से दो शब्द सच्चे मन से, स्वच्छ दिल से बात भी कम से कम, शांति स्वभाव से बात भी कम से कम कर लिया कीजिए। जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उसकी सेवा नहीं करते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कृष्णावतार में खुद बताए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कोई भी अच्छा कर्म करेगा उसकी अच्छी सदगति नहीं हो सकता है, उसकी अच्छी गति नहीं होगा, उसकी दुर्गति ही होगा। कोई भी अच्छा कर्म का कोई फल उसको नहीं मिलेगा। यदि आपको इसके बारे में यदि कोई प्रमाण देखना है, जानना है, तो जीता जागता प्रमाण आप हमको देख लीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप हमको देख लीजिए। क्या हम अपने माता पिता को कष्ट दिए हैं? भैया देखिए, ये फेसबुक और यूट्यूब चैनल पब्लिक होता है, इसमें हम अपना पर्सनल लाइफ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सभी बातों को एक ही वर्ड में समेट कर बताना चाहूँगा। हमारे माता तो अभी भी जीवित है, हमारे पिता बैकुंठ निवास कर गए हैं, वो अभी नहीं है। और जब हमारे पिता जीवित है तो हमारे दिमाग में ऐसा अच्छा सूझबूझ है, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वैसा कोई जानकारी हमारे पास था ही नहीं। यदि हमारे पिता के जीवन में ऐसा सूझबूझ, ऐसा जानकारी ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हुआ होता, तो हम अपने पिता के पैर पकड़ के क्षमा मांग लेते, और शायद वो एक बार कह देते क्षमा कर दिया जाओ, तो शायद आज ऐसी गति नहीं होता हमारा। हम अभी बहुत कष्टदायी जीवन जी रहा हूँ। और क्या समस्या है, सारी बात हमने बताया ना, ऐसे चैनल पर हम नहीं बता सकते हैं, ये तो पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहिए। हमारे पिता के जीवन में हमारे होते हुए जो कष्ट उनको झेलना पड़ा, ये हमारी व्यवस्था के कारण उनको झेलना पड़ा, इसमें हमारी मर्जी नहीं थी। और सीधे शब्दों में बता दूं दोस्तों, तो इसमें हमारी व्यवस्था के कारण, हमारी मजबूरी के कारण हमारे पिता के जीवन में जो भी कष्ट हुआ होगा, खाने का कष्ट, दवाई का कष्ट, अच्छे कपड़े पहनने का कष्ट, अच्छे सामान या कोई भी सुख सुविधा का कष्ट उनको हुआ, तो हमारी व्यवस्था का कारण उनको हुआ। हमारी व्यवस्था ये है कि हम निकम्मा आदमी हैं, हम ज़्यादा पैसे ही नहीं कमा पाते थे कि उनका हर इच्छा हम उनका पूरा कर सके। हमारे पिता के जीवन में हमारे होते हुए जो भी कष्ट उनको झेलना पड़ा, वो हमारी व्यवस्था के कारण उनको झेलना पड़ा, और इसमें शायद उसका भी प्रारब्ध रहा होगा, लेकिन हमारे व्यवस्था के कारण उनको कष्ट झेलना पड़ा। फिर भी हमारी व्यवस्था के, हमारी मजबूरी के कारण हमारे पिता को उनके जीवन में जो भी कष्ट झेलना पड़ा, फिर भी हमारे पिता के जीवन काल में हम अपने घर का मुखिया हम थे, और हमारे होते हुए हमारे सानिध्य में उनको कष्ट झेलना पड़ा। इसी बात का दोष हमको लगा है, और उसी दोष का सज़ा हम आज भोग रहे हैं। खैर छोड़िए ना दोस्तों, हमारे साथ क्या हो रहा है, कितना कष्टदायी जीवन हम जी रहे हैं, ये हमारी पर्सनल बातें हैं। हम इस बात पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही बताना चाहते हैं कि हमारे पिता को जो भी कष्ट हुआ हमारे जीवन, उनके अपने जीवन में हमारे होते हुए हमारे सानिध्य में हुआ, चाहे हमारी व्यवस्था पर उसको कष्ट झेलना पड़ा हो, चाहे हमारी किसी मजबूरी के कारण झेलना पड़ा हो, लेकिन हमारे होते हुए हमारे सानिध्य में उसको कष्ट झेलना पड़ेगा। इसी बात का दोष हमको लगा है। हमारे पिता जब अंतिम समय में पहुंच गए, यानी कि वो काम धंधा करने में सक्षम नहीं था, सिर्फ घर पर बैठ के अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद में घर पर बैठ के रहने के लिए विवश था, तो हमारा कर्तव्य बनता था, एक प्रयास करने का हमारा फर्ज था
उसका हर कष्ट, हर समस्या को दूर करने का केवल एक प्रयास हमको करना था। उसका कष्ट दूर हो या ना हो, उसके समस्या का समाधान हो या ना हो, केवल हमको हर बार एक प्रयास करना था। हर समस्या में एक प्रयास करना था कि उसका कष्ट दूर हो। हालांकि हमारे एक प्रयास करने से उसका कष्ट यदि आगे दूर ना हो तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं लगना था, लेकिन हमने एक प्रयास भी नहीं किया उसका कष्ट दूर हो, और उसी बात का दोष आज हमको लगा है, और उसी बात का दोष का सजा हम आज भोग रहे हैं। तो खैर छोड़िए ना दोस्तों, हमारे पिता तो इस समय वैकुंठ निवास कर गए हैं। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं हम अपने पिता से क्षमा मांगता हूँ, और हम अपने पिता को जब वो धरती छोड़ कर जाने का समय आ गया था तो हमने उनको भरोसा दिलाया था कि जब तक ईश्वर जीवन देगा हम जिएंगे और अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहेंगे। तो हम उसी प्रयास में लगे हैं। ईश्वर की कृपा से यदि हम इस प्रयास में जीवन भर लगे रहे, हम अपने पिता और हम अपने गुरु को भी यही भरोसा दिलाए हैं। गुरु जब तक ईश्वर जीवन देगा हम जीवन भर इस प्रयास में लगे रहे तो शायद अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहे और अच्छे से जीवन जीने का प्रयास करते रहे तो शायद हमारे पिता और गुरु हमको क्षमा कर दे। इसी इरादा से अच्छे कर्म करने का प्रयास तो कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर जाने कब तक जीवन देगा नहीं देगा, क्या करेगा वही जाने। तो यही एक बात है दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं कि जो सुख सुविधा जो धन आपके पास नहीं है वो भी लाकर आप अपने पिता को दीजिए, नहीं। आप जो खाते हैं वो आप अपने पिता को भी दीजिए। जिस हालत में रहे तो उस हालत में आप अपने पिता माता को भी रखिए, सास ससुर को भी रखिए। और यदि आप ऐसा नहीं है कि उनको रूखी सूखी दे दिया, आप अपने घर में मज़े का खाना खा के मज़े मार रहे हैं, नहीं। आप जिस हाल में रहते उस हाल में आप अपने पिता को भी रखिए। बेशक अपने से अच्छे परिस्थिति में अपने पिता माता को रखने का प्रयास कीजिए, और यदि और उसके जो सुख सुविधा जो साधन आप उसको किसी व्यवस्था के कारण नहीं दे सकते हो, हमेशा अच्छे वर्ड का यूज़ करने का प्रयास कीजिए आप अपने पिता माता के साथ। इससे भी उनकी दिल को तसल्ली होता रहेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देने का प्रयास किया है जीवन में कभी सुख से नहीं रह सका, और आने वाला उसका समय उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, सूद ब्याज जोड़ के हुआ। हमने देखा है दोस्तों, हमने अपने आँख से देखा है कर्मों का फल कितना भयानक होता है, ये आप लोग भी जानते हो। इसलिए हमारा ये विनती है, यदि आप अपने माता पिता को, हम ये नहीं कहते कि आप अपने माता पिता को सोने का कपड़े पहना के रखो, हमेशा रोज़ अच्छे व्यंजन उसको खिलाइए। यदि उसके भाग्य में नहीं होगा तो वो जो सुख सुविधा उसके भाग्य में नहीं होगा तो आप कहाँ से दे सकिएगा। हाँ, लेकिन अच्छे शब्द का यूज हमेशा उसके साथ कीजिए, और जितना हो सके अपने से अच्छी स्थिति में उसको रखने का प्रयास कीजिए। अच्छे शब्द, अच्छे से वातावरण कीजिए, अच्छे विचार, स्वच्छ विचार उसके साथ जाके यूज कीजिए। हमारे पिता को उनके जीवन में जो भी कष्ट हुआ था वो तो हमारी व्यवस्था के कारण हुआ था, लेकिन हम जब भी घर पर रहते थे गुस्सा भी हो जाते थे, कभी काल एक दो शब्द भी कह देते थे। तो ऐसा नहीं है कि बाद में हम उनको जाके बुलाते नहीं थे, जाके उनको बुलाते थे, उनसे बोलते थे। और हमारे टोले महल्ले का लोग भी देखा होगा, हमारे पिता धरती छोड़ने से 2-2.5 महीना पहले हमारे पिता से जो कोई बकवास हो गया था, तो हमारे पिता ने 3 झापड़ उन्होंने हमको मारा था, और एक कोई डंटा से एक डंटा भी मारा था। हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने कहा नहीं भैया ये हमारे पिता है, इनको मारने का फर्ज है, हम इनको नहीं मार सकते, हम मारेंगे तो नर के भागी बनना पड़ेगा। तो अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में 3 झापड़ उन्होंने मारा था और एक डंडा से भी मारा था। हमने सोचा भैया इनको मारने का हमारा फर्ज नहीं बनता, हम मारेंगे नर के भागी बनेंगे। हालांकि हमारे भाग्य इतना अच्छा नहीं है, हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, तो छोड़िए। तो ये हमारा प्रयास है दोस्तों, यदि आप अपने पिता को यदि कोई अच्छे सुख सुविधा नहीं दे सकते हो तो जितना प्रयास है, जितना सकते हैं, जितना संभव है उतना प्रयास आप कीजिए। और यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो घर छोड़कर जाने पर विवश नहीं कीजिए दोस्तों, ये बहुत गलत है। जैसे आप अपने घर में आप अपने साथ उसको रखिए, और जो भी सकते हैं, जितना भी सक्षम है, खर्चे पानी देने का बंदोबस्त करते रहिए।
और अच्छे शब्द का कम से कम इस्तेमाल किया कीजिए अपने माता पिता के साथ। माता पिता जो होते हैं ना, अच्छे शब्द अच्छे व्यवहार का ही भूखा होते हैं। उनको आपके धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। आप अपने धन दौलत अपने पास रखिए। आजकल के ज़माने में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो उनका परिवार, उनकी पत्नी जो कहता है वही करते हैं और माँ बाप की सुनते ही नहीं है। कि आप अपने माता पिता के साथ का यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1-2 रोटी सुबह, 1-2 रोटी शाम, 1 छाक भोजन सुबह और 1 छाक भोजन शाम। वृद्ध व्यक्ति खाता ही कितना है, थोड़ा खाता है। 2 टाइम का भोजन का बंदोबस्त कर दिया कीजिए। घर छोड़कर जाने पर विवश मत कीजिए और समय समय पर क्या उसको चाहिए हमेशा उसको देने का प्रयास कीजिए। और अच्छे वर्ड का यूज़ किया कीजिए कम से कम, हमारा तो यही विनती है। और हमेशा ध्यान देते रहिए कि ऐसा नहीं कि जब आपके माता पिता आपसे यदि कुछ मांगेगा तो ही दीजिएगा। आप खुद से भी कभी काल पूछ लिया कीजिए, माता जी पिताजी आपको क्या कोई सामान चाहिए। आजकल के ज़माने में बहुत माता पिता ऐसे हैं कि डर से, शर्म से, अपने औलाद से, उनके अपने बहू के डर से, शर्म किसी कारणवश, शर्म के वजह से अपने औलाद से मांगने में हिचकिचाते रहते हैं। तो बराबर पूछ लिया कीजिए, पिताजी आपको क्या चाहिए, कोई सामान चाहिए, माताजी क्या चाहिए, है ना दोस्तों। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, ये सभी बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। बाकी आप अपने इच्छा के अनुसार कर्म करने पर स्वतंत्र है। जैसा कीजिएगा वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। हम तो यही कहेंगे, ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे। काल का कार्य क्या है? काल का तो बहुत सारा कार्य है दोस्तों, लेकिन हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई घटना होता है तो उसमें काल कैसे हस्तक्षेप करता है। अब मान लीजिए दोस्तों, यदि आपके बात क्यों कहें, हम अपनी ही बात कहते हैं। हमारे साथ यदि कोई घटना होने वाला है, हम अभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारे साथ 3 किलोमीटर दूर हमारे साथ यदि कोई घटना होने वाला हो और यदि हमारा वहाँ जाने का कोई इरादा ना हो तो हमारे आसपास काल मौजूद रहता है उस समय। मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके उस जगह पर हमारे साथ घटना होना है और हमको वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे समय में काल हमारे आसपास मौजूद रहेगा, हम उनको देख नहीं सकते। काल को सिर्फ मरने वाला व्यक्ति, मतलब मृत्यु के थोड़ा समय बाकी हो वो व्यक्ति काल को देख सकता है, या तो जिसके पास दिव्य शक्ति हो वो देख सकता है। तो यदि यहाँ से 3 कोस या 3 किलोमीटर दूर जाकर हमारे साथ कोई दुर्घटना होना है, हमको वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, हमको नहीं जाने का इच्छा है, तो ऐसे समय पर यहाँ काल मौजूद रहेगा। हमारी मति में घुस के, हमारी मति को बदल के किसी न किसी बहाने से वहाँ ले जाएगा, या हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति का मति बदल के ज़बरदस्ती साथ रहने वाला व्यक्ति पकड़ के वहाँ ले जाएगा। और उस जगह पे पहुँचेंगे तो यदि वहाँ हमारी मृत्यु होना है तो यमराज का दूत पहले से वहाँ मौजूद रहेगा। भगवान यमराज के दूत जैसे ही वहाँ पहुँचेगा, काल अपने प्रेरणा से वहाँ पर ऐसे वातावरण पैदा कर देगा कि हमारे साथ वहाँ जो घटना है घटेगा। यदि मृत्यु होना होगा तो यमदूत हमको ले जाएगा वहाँ से यमलोक में, और यदि मृत्यु नहीं होना है, सिर्फ घटना होना है, तो भगवान यमराज का दूत वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। काल अपना वहाँ पे ले जाएगा, अपने इच्छा से, अपनी प्रेरणा से वहाँ पे ऐसी वातावरण उपस्थित कर देंगे कि हमारे साथ वहाँ दुर्घटना हो जाएगा। उसके बाद यदि जीवन लिखा होगा तो दुर्दशा भोगना पड़ेगा। उसके बाद यदि थोड़ी देर का कष्ट होगा तो कुछ सज़ा भोग के फिर जैसे का वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या होता है ये तो आप घटना होने के बाद क्या होता है ये सब आप लोग जानते हो, ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। जब हम 2010 में पहली बार मलेशिया गया था तो पता नहीं 6 महीना 1 साल हुआ था। अरे जो टी-शर्ट पहने हैं ना, वो कंपनी जो था अपना नाम कंपनी का नाम लिखा हुआ योंगसेंग उस कंपनी का नाम था, और यहाँ पे योंगसेंग लिखा हुआ एक हरे कलर का टी-शर्ट दिया था। वो कंपनी का ड्रेस था। जब काम का ड्यूटी जाना होता था तो वो ड्रेस लगा के जाना होता था। और एक दिन संडे के दिन छुट्टी था, हमने 9-10 बजे दाढ़ी वाड़ी सेव करके मार्केट में हमको जाना था कुछ सामान ले आने। 10 बजे के टाइम में जाके मार्केट से सामान ले आया और आके रूम में बैठा था तो हमारे एक साथी था मूर्तिया का, जात का लोहार है, उनका नाम नहीं बताएंगे हम। वो
वो सरलाई मूर्तिया भरतवा के पास जो मूर्ति है वहाँ का एक साथी था, वो जात का लोहार है। अब 1-1:30 बजे का टाइम वो हमको बोलता है कि इसे चलिए मार्केट में। हम बोला भैया नहीं, हम मार्केट से आ गए, हमको नहीं जाना है, आप जाइए। तो बोलता अरे चलिए ना हमारे साथ एक बार। हम बोला अरे हम नहीं जाएंगे। तो हमारे साथ में कुछ बंगाली लोग रहता था, उनका एक साइकिल मांग लिया, उस साइकिल में ब्रेक भी नहीं था और हम नहीं जा रहे थे। ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के साइकिल पर बैठा के बोलता चलिए हम साइकिल चलाते, आप नहीं चलाइएगा। ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के साइकिल पर बैठा के मार्केट में ले गया और पता नहीं उसको कोई सामान लेना था, जो सामान लेना था लिया। और उधर से जब आ रहे थे तो रास्ते में चाइनीज़ का मरघटिया पड़ता था। चाइनीज लोग जो मरे हुए व्यक्ति को दफनाते हैं, जलाते नहीं है, दफनाते हैं। पता नहीं दफनाते हैं जलाते हैं, हमको उतना कंफर्म मालूम नहीं, लेकिन हमको लगता है वो दफनाते हैं। तो चाइनीज़ का मरघटिया लगभग बहुत दूर में था, 20-30 बीघा में, और उसी बीच होकर के वो रोड था और सीधा बहुत ढुलकाव था। एक पोल जितना गाढ़ा होता है अपने गांव में, उतना पोल जितना ढुलकाव था। और उसी ढुलकाव पर साइकिल ढूंढने लगा आते टाइम में, और हमारे दिमाग में होने लगा कि भैया साइकिल ढूंढ रहा है, कहीं पे इसमें ब्रेक नहीं है। वो उधर से एक गाड़ी आ रहा था, टैक्सी, भैया उस टैक्सी में टकराएगा और हम गिर जाएंगे, साइकिल खड़ा करो। तो वो बोल रहा था अरे भैया तुम नहीं गिरोगे, आराम से बैठो। और हमारा जो मस्तिष्क में बदलाव होना शुरू हो गया, हमको ऐसा महसूस होने लगा अब थोड़ी देर में ये टैक्सी में टकराएगा, हम गिर जाएंगे। तो टैक्सी थोड़ा नज़दीक आने लगा था और एक चौमुखी रास्ता था। उस चौमुखी जो रास्ता होता है ना वो, और उसी चौमुखी रास्ता के पास एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे था, जो लाइन वाला ट्रांसफार्मर होता है, और वहाँ पे बहुत सारा ईंटा फोड़ के रखा हुआ था। तो उस ट्रांसफार्मर के पास गए तो गाड़ी टैक्सी थोड़े ही दूर था। हमने कहा भैया तुम गाड़ी रोको, अभी उस टैक्सी में टकराएगा, हम गिरेंगे, हमको चोट फोट लग जाएगा। वो साइकिल बोला भैया तुम आराम से बैठे रहो, रुको, आराम से बैठे रहो, तुमको कुछ नहीं होगा, नहीं टकराएगा साइकिल में, वो गाड़ी में टैक्सी साइकिल। भैया हमारे मति में इतना हड़बड़ी पैदा हो गया, हमको लगा अब उसमें टकराएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो साइकिल 100 के स्पीड में था और ढुलकाओं पर से ढुलुक रहा था, और उतना स्पीड साइकिल पर से सीधा कूद गए धरती पर। और कूद गए तो भैया उसी ट्रांसफार्मर के पास जहाँ ईंटा फोड़ के रखा था, भैया हमारा तो बहुत दुर्गति हो गया। दुर्गति क्या हुआ, यहाँ कट गया, अभी यहाँ पे निशान होगा, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, पूरे बॉडी में, पूरे गंजी में खून लग गया, ब्लड लग गया। और वो व्यक्ति तो साइकिल लिए थोड़ा दूर कमरा था, वो सीधा कमरा में चला गया। कमरा में जाकर देखता है तो वो व्यक्ति नहीं है, तो फिर वहाँ से लौट गया, उसको पता ही नहीं चला। तो साइड में खड़ा होकर रुमाल से जो जहाँ कट फट गया था हम पोंछ रहे थे। वहाँ से होकर के हम जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी के मालिक का जो भतीजी था वहाँ से गुजर रहा था। और उस दिन हमारा नसीब इतना अच्छा था कि कंपनी का ड्रेस हम पहन के मार्केट में गया था। जो कंपनी टी शर्ट दिया था ना, उस पर कंपनी का नाम लिखा था, वो पहन के मार्केट में हम गया था उस दिन। तो जो गाड़ी में से हमारे बॉस, कंपनी वाला का जो बॉस का भतीजी देखा, हमारे चाचा का कंपनी का कोई आदमी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो उसने हमको बोला क्या हुआ, हम तो भाषा नहीं जानते थे। हमने उसको अपनी भाषा में कहा भैया हमारा एक्सीडेंट, तो हम गिर गए, हमको यहाँ पे चोट लग गया, हमको हॉस्पिटल पहुँचा दो। तो वो तो कहीं काम से, ज़रूरी काम से जा रहा था, हॉस्पिटल हमको लेके गया नहीं, लेकिन हमारे बॉस को उसने फ़ोन कर दिया। हमारा जो काम कराने वाला बॉस था, मैनेजर, उसको फ़ोन कर दिया भैया तुम्हारा कोई आदमी यहाँ पे एक्सीडेंट होके खड़ा है, आगे ले जाओ हॉस्पिटल। तो हमारा काम करने वाला जो हमारे जो मैनेजर था, उसके साथ में एक और मैनेजर रहता था उसी कंपनी में, वो आया। तो हमको देखा, पूछा कैसे हुआ। हम जैसे बोल सकते थे बता दिया, हम उतना भाषा वहाँ जानते नहीं थे, वो टाइम में नए थे। तो हमारा जो बॉस था ना, हमारा काम करने वाला जो मैनेजर, उसको फ़ोन करके बता दिया। वो आया और अपनी गाड़ी में बिठा के वो ले गया हमको हॉस्पिटल में, फिर दवाई कराया, पट्टी शट्टी बनवाया और फिर ले जाके रूम में छोड़ दिया। फिर 3-4 दिन हमने काम नहीं किया। आप बताइए दोस्तों, उस दिन तो हम मार्केट से 10 बजे घूम के आ गए थे सामान लेके, हमको जाने का ज़रूरत नहीं था 12-1 बजे, जाने का इच्छा भी नहीं था। और जो मूर्तिया का जो व्यक्ति था हमारा एक साथी, वो आज भी है, उसका नाम हम नहीं बताएंगे, चलिए बता देता हूँ, हमको उनसे कोई एक्शन नहीं लेना है, ये तो हमारे भाग्य का खेल था। उनका नाम है सत्यनारायण, जो हमारे पिता का नाम था वही उनका भी नाम था, सत्यनारायण ठाकुर। और ज़बरदस्ती पकड़ के हमको साइकिल पर बैठा के ले गया। कौन ले गया? वो नहीं ले गया,
जब हम बोल रहे थे नहीं जाएंगे, हमारे साथ वहाँ घटना होना था, हम मार्केट से आ गए थे। जब हम 12-1 बजे बोल रहे थे हम नहीं जाएंगे, तो उसके वहाँ पे काल मौजूद था और ज़बरदस्ती उसके मती में घुस के उसका मती फेर के हमको पकड़ के वो ले गया। तो यदि किसी के साथ कोई घटना होने वाला रहता है वहाँ से 10 कोस दूर या 5 कोस दूर, और उस व्यक्ति को यदि वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, तो वहाँ काल मौजूद रहता है उस समय, उसको कोई देख नहीं सकता है। हमने बताया ना, काल को तो मरने वाला व्यक्ति ही देख सकता है, या तो दूरदर्शी व्यक्ति देख सकता है, या तो उसी व्यक्ति का मति बदल के उसको ले जाएगा, या तो उसके साथ रहने वाला व्यक्ति को माध्यम बना के उसका मति बदल के उसको पकड़ के वहाँ ले जाएगा। यदि उसका मृत्यु होना है तो वहाँ भगवान यमराज का दूत उसको वहाँ इंतजार करता रहता है। और यदि मृत्यु नहीं होना है, घटना हो के सिर्फ घटना होने के बाद भी उसको जीवित बच जाना है, तो काल उसको वहाँ ले जाएंगे किसी तरह, वहाँ वैसा वातावरण पैदा कर देगा, उपस्थित कर देगा, वहाँ घटना होगा, काल इसके बाद वहाँ से चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा तो आप लोग जानते हो। तो ये होता, किसी के जीवन में यदि कोई घटना होना है तो भैया काल इसी तरह से हस्तक्षेप करता है। और काल का तो ये भी कार्य और बहुत सारा कार्य है, उतना सारा चर्चा हम इसमें नहीं कर पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।